हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से पॉकेट मॉडल श्रवण यंत्र के बारे में जानकारी साझा करूंगा। हियरिंग एड के पार्ट्स पर मेरे द्वारा एक पूर्व में वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से हियरिंग एड के पार्ट्स के बारे में परिपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरपी पब्लिशिंग हाउस द्वारा श्रवण बाधिता का आधार एवं श्रवण विज्ञान प्रबंधन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है, जिसमें श्रवण यंत्र के विभिन्न जो प्रकार है उन प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो आप उस पुस्तक के माध्यम से श्रवण यंत्र के अन्य और भी प्रकार के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पॉकेट मॉडल श्रवण यंत्र क्या है। तो पॉकेट मॉडल श्रवण यंत्र को जो है हम बॉडी वार्म श्रवण यंत्र भी कहते हैं। इसे बॉडी वार्म श्रवण यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पॉकेट मॉडल जो श्रवण यंत्र है उसका जो है आकृति किस प्रकार से है। और एग्ज़ाम में श्रवण यंत्र के जो पॉकेट मॉडल के बारे में जो है अक्सर पूछा जाता है ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से, कि उसके पार्ट्स और उसके फंक्शन के बारे में आप उदाहरण पूर्वक समझाइए। तो ये विस्तृत एक प्रश्न है जो डिप्लोमा और बैचलर लेवल के जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में जो आपके विश्वविद्यालय है उसके माध्यम से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं जो है श्रवण यंत्र के पार्ट्स। तो श्रवण यंत्र के पार्ट्स का अगर हम देखें तो आपके ये ऑन ऑफ स्विच होता है, माइक्रोफोन होता है, वॉल्यूम कंट्रोल होता है, उसके बाद टोन कंट्रोल होता है, कार्ड होता है, बैटरी कंपार्टमेंट होता है, क्लिप होता है, रिसीवर होता है। ये आपके पॉकेट मॉडल श्रवण यंत्र के जो है पार्ट होते हैं। आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये जो है आपका वॉल्यूम कंट्रोल है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये आपका माइक्रोफोन है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है रिसीवर है, ये वाला हिस्सा रिसीवर है। यहाँ पर जो है ईयर प्लग जो है कनेक्टर दिया हुआ है, ये जो यहाँ पर होता है। और ये आपका ये ईयर प्लग है, प्लास्टिक का होता है। इसके अलावा ये देखते हैं तो ये सीमेंस कंपनी का जो है ये सभी श्रवण यंत्र के जो मॉडल है और जो भी कंपनी का बना हुआ है उसका नाम वहाँ पर होता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये कार्ड है और यहाँ पे आपका ये प्लग है जहाँ पर ये कार्ड को फिक्स किया जाता है। अब यहाँ पर जो है ये आपका जो वॉल्यूम कंट्रोल है इसी को हम फंक्शन स्विच भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर जो है यहीं इसी फंक्शन स्विच के माध्यम से इसको हम फंक्शन स्विच बोलते हैं। इसके माध्यम से जो है आपका ये मशीन जो है ये श्रवण यंत्र है ये चालू भी होता है और इसमें जो है वॉल्यूम का कंट्रोल भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आपका पार्ट है। अब इसी पार्ट्स को जो है ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं। उसके अलावा जो है आपका ये यहाँ दिखा नहीं रहा है, इस प्रकार की क्लिप होता है, ये क्लिप जो कि आपके पॉकेट में ये जो है लगता है, जिससे कि ये श्रवण यंत्र को गिरने से बचाता है। तो आप यहाँ पर एक एक अब हम देखें इस पार्ट्स के अगर हम कार्य देखें तो सबसे पहला आपका ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ ऑन ऑफ स्विच के माध्यम से जो है आपका श्रवण यंत्र जो है चालू और बंद होता है, क्योंकि किसी भी उपकरण को जो है हमें पावर की ज़रूरत होती है और वो पावर जो है ये ऑन ऑफ स्विच के माध्यम से दिया जाता है। अब यहाँ पे जो ऑन ऑफ स्विच है उसमें जो है आपका एक फंक्शन स्विच होता है, जो मैं अभी आपको बताया कि अब देखिए यहाँ पे ओ का मतलब जब ओ पे आप कर देंगे तो जो आपका मशीन है वो बंद हो जाएगा, एम पे करेंगे तो माइक्रोफोन पे हो जाएगा, टी पे करेंगे तो टेलीकॉइल पे हो जाएगा और एम टी पे कर देंगे तो माइक्रोफोन और टेलीकॉइल पे हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका टेलीकॉइल है ये लूप इंडक्शन जो सिस्टम होता है ग्रुप हियरिंग एड का, उसमें जो है आपका टी पोजीशन पे हियरिंग एड को रखा जाता है, तभी आप जो है ग्रुप एम्पलीफिकेशन सिस्टम की आवाज़ को जो है आप सुन पाएंगे। उसके बाद जब आप फ़ोन ऑन पे बात करना होता है तो आप इस माइक पर हमें या अन्य जो है जो आपका साउंड सुनना है तो ये जो है आपको एम पे रखना होता है। जो आपका माइक्रोफोन है ये माइक्रोफोन क्या करता है कि जो आपका ध्वनि सिग्नल है उस ध्वनि सिग्नल को जो है यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है, मतलब कि जो हम बोलते हैं वो आवाज़ को कैच करता है और उसको जो है
कैच करने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो ये माइक का काम है। उसके बाद अगर वॉल्यूम कंट्रोल देखें तो वॉल्यूम कंट्रोल क्या करता है कि हर व्यक्ति का जो सुनने का लेवल है वो डिफरेंट होता है। ठीक, किसी का 40 dB हेयरिंग लॉस है तो किसी का 60 dB है तो किसी का 80 dB है। तो वो वॉल्यूम कंट्रोल के माध्यम से वो अपने सुनने के लेवल के अनुसार जो श्रवण यंत्र में जो आवाज़ को घटा और बढ़ा सकता है, एडजस्ट कर सकता है। तो ये चीज़ जो है आपका वॉल्यूम कंट्रोल के माध्यम से किया जाता है। अब टोन कंट्रोल में क्या होता है कि किसी को हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को लो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुनाई देती है और किसी को नॉर्मल सुनाई देती है। तो इस प्रकार से जो इसमें चीज़ें होती है कि जैसे ही वो एल पे करेगा तो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ उसको सुनाई देगी, लो फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ है उसको फ़िल्टर कर देगा। उसी तरह से एच पे वो करेगा तो उच्च फ्रीक्वेंसी की आवाज़ जो है उसे सुनाई देगी, लो फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर वो अपने टोन को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद हम कार्ड देखें तो कार्ड जो है यहाँ पर 3 प्रकार के कार्ड होता है। एक तो एस टाइप का होता है, दूसरा वी टाइप का होता है, तीसरा जो है वाई टाइप का होता है। अगर मान लो सिंगल कान में यूज करना है तो एस टाइप का यूज करते हैं। ठीक, एस टाइप का यूज करते हैं। अगर दोनों कानों में यूज करना है तो वी टाइप का भी यूज कर सकते हैं, और अगर हम वाई टाइप के भी यूज कर सकते हैं। तो वाई टाइप में क्या होता है कि बीच से फिर वो दूसरे कान के कनेक्टिविटी करने के लिए जो है वहाँ पे ऐसे व्यवस्था होता है, कार्ड में हम प्लग जो है एडजस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से 3 प्रकार का आपका कार्ड होता है। और ये कार्ड आप देख सकते हैं कि ये जो आपका हियरिंग एड में जो ये जो लगा हुआ है यही कार्ड है। तो ये एस टाइप का है। यहीं पर अगर दोनों कान के लिए अगर यूज करना है तो वी टाइप हो जाएगा और वाई टाइप यूज किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपका जो यहाँ पर जो है कार्ड है। अब हम बैटरी कंपार्टमेंट की बात करें तो बैटरी कंपार्टमेंट में जो है कि जो आपका श्रवण यंत्र है वो श्रवण यंत्र में जो है बैटरी जहाँ पर हम रखते हैं जिससे कि वो उसे जो श्रवण यंत्र को जो है पावर का सप्लाई जो है वो मिल सके, तो वो बैटरी कंपार्टमेंट इसमें जो है आपका यहाँ पर होता है। सभी श्रवण यंत्र में अलग अलग होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के ऐसे इस तरह से इधर करने पे खुलेगा, तो इसमें जो है पेंसिल सेल लगता है। तो अब जब हम पेंसिल सेल डालेंगे बैटरी कंपार्टमेंट में तो हमें प्लस और माइनस को जो है वो ध्यान में रखना होगा, प्लस और माइनस। तो जिधर माइनस की तरफ है तो माइनस की तरफ लगाना होगा, प्लस को प्लस की तरफ। और 1.5 वोल्ट की जो आपका पेंसिल सेल होता है वो जो है आपका पॉकेट मॉडल श्रवण यंत्र में लगता है। उसके बाद क्लिप, तो क्लिप जो है वो आपको श्रवण यंत्र को गिरने से बचाता है। ठीक, या हम क्लिप को जो है पॉकेट में भी लगाते हैं, या हार्नेस भी एक प्रकार का होता है जो छोटे बच्चों के लिए जो है बनाया जाता है, जो कि श्रवण यंत्र को गिरने से और टूटने से बचाता है। तो हार्नेस में भी वो क्लिप को जो है उसमें लगा देते हैं तो वो जो है उसको पकड़ के रखता है। उसके बाद हम रिसीवर की बात करें तो रिसीवर क्या करता है कि जो आपका माइक्रोफोन से जो आपके ध्वनि एकत्रित करके जो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल में परिवर्तित किया गया था उसको क्या करता है ये कि रिसीवर जब एम्पलीफायर के माध्यम से जब वहाँ पर एम्पलीफाइड हो जाती है आवाज़, और जब पुनः जब हमें सुनना होता है तो रिसीवर क्या करता है कि वो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल को पुनः जो है आपका जो है ध्वनि संकेत के रूप में, ध्वनि सिग्नल के रूप में उसको परिवर्तित कर देता है, जिससे कि हम जो है आवाज़ को आसानी से, बढ़ी हुई जो आवाज़ है वो आसानी से हम सुन सकते हैं। तो अगर हम बॉडी वार्म के अगर हम श्रवण यंत्र के लाभ देखें, पॉकेट मॉडल आपका श्रवण यंत्र है, इसके हम लाभ देखें तो एक तो सबसे पहले ये क्या है कि ये जो है आप हम दोनों कान में यूज़ कर सकते हैं इसको, एक कान में और दोनों कान में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये सुविधाजनक है, क्योंकि बीटी आप देखेंगे तो बीटी सिर्फ एक ही कान में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये जो पॉकेट मॉडल है एक कान में अगर ज़रूरत होता है एक कान में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर दोनों कान में ज़रूरत है तो दोनों कान में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बीटी में ऐसा नहीं है, सिर्फ आप एक ही कान में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दोनों कान में यूज़ करना है तो 2 बीटी हेयरिंग एड का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन पॉकेट मॉडल से आप एक ही श्रवण यंत्र से दोनों कान में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो ये जो महंगा कम होता है, ठीक है, ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक गरीब व्यक्ति भी
एक लोअर लेवल के जो फाइनेंशियल स्थिति वाला व्यक्ति भी इसको परचेज कर सकता है, ख़रीद सकता है। दूसरा, ये जो आपका जो सौर सेल है, सौर सेल बैटरी के माध्यम से भी ये इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है और ये पेंसिल सेल का हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके बाद इसमें देखा जाए तो जो ध्वनि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में जो है ये सक्षम होता है। कारण ये है कि जो श्रवण यंत्र है ये थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो आपका एम्पलीफायर है वो उसकी भी साइज़ बड़ी होगी, तो इसलिए ये जो है ध्वनि को ज़्यादा से ज़्यादा प्रबल मात्रा में ये बढ़ा सकता है। उसके बाद इसका आकार बड़ा होने की वजह से अगर मान लो जिसमें आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट जिसका प्रॉब्लम है, तो वो जो है इसको आसानी से उसको प्रयोग कर सकता है। तो ये सारे जो है इसके आपके पॉकेट मॉडल श्रवण यंत्र के जो है ये एडवांटेज हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो एक तो जो है ये बहुत ही थोड़ा सा बड़ा साइज़ का होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये इसका वेट ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये जो है यूज करने में दिक्कत करता है और थोड़ा सा ये जगह ज़्यादा लेता है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें सांकेतिक दिशा का ये सही ज्ञान नहीं करता है, क्योंकि जब हम पॉकेट में रखते हैं तो जो सामने से जो ध्वनि आ रही है उसी ध्वनि को ये कैच कर पाता है, लेकिन पीछे साइड से जो ध्वनि आएगी उसको ये कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइक का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, जिसके वजह से जो है ध्वनि संकेत को अलग अलग डायरेक्शन से ये कैच करने में थोड़ा सा इसको समस्या होती है। दूसरा कि छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है इसको सही तरीके से केयर नहीं कर पाते हैं, उसके वायर काट देंगे या तो उसको गिरा देंगे तो जो है टूट जाएगा, तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा ये। दूसरा ये भी देखें कि इसमें ये टेक्नोलॉजी के तौर पे देखा जाए तो ये काफ़ी उच्च लेवल का नहीं होता है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा इसकी कीमत कम होती है, जिसके वजह से इसमें जो एक एडवांस फीचर्स जो हेयरिंग एड का होना चाहिए श्रवण यंत्र का, वो सारी चीज़ें इसमें जो है उपलब्ध नहीं होता है, तो इसलिए जो है ये उच्च तकनीकी का ये श्रवण यंत्र नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।